अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के कंपोनेंट टेम्परेचर रिस्पांस के मतलब। तो इसमें मेनली जो है हमारे पास जो है फीवर का टॉपिक भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट कंसेप्ट से जो है डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास इस टॉपिक के, तो उनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वन करेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज़ फीवर। तो फीवर की बेसिकली उसने डेफिनेशन पूछी है, एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, अ डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। तो फीवर हमारे पास जो है एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर होता है। मेनली हमारे पास जो है 37.8 जो है ये हमारे पास जो है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर होगा तो वो हमारे पास जो है फीवर कहलाएगा, या उसको हम जो है वो पायरेक्सिया भी कह देते हैं। और डिक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर को हम जो है वो हाइपोथर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज फीवर। कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है फीवर काज कर सकती है। अब नॉर्मेलिटीज इन द ब्रेन फंक्शन ये भी कर सकती है, एक्सपोजर टू द टॉक्सिक सब्सटेंस ये भी कर सकती है, और बैक्टीरियल डिजीज़ तो ये भी कर सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आएगा। तो जो हमारे पास जो है फीवर काज करते हैं उनको जो है वो हम पायरोजेंस कहते हैं, फीवर को हम जो है वो पायरेक्सिया कहते हैं। तो जो चीज़ें पायरेक्सिया काज करती हैं उन सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को पायरोजेंस कहा जाता है। तो ये हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में ये भी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द पायरोजेंस। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इसी के मतलब आ गया एमसीक्यूज़ नंबर 3, पायरोजेंस क्या है, सब्सटेंस दैट लोअर बॉडी टेम्परेचर। तो ये रॉन्ग होगा। सब्सटेंस दैट रेज द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट, सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप्स, सब्सटेंस दैट इंक्रीज हार्ट रेट। तो हमारे पास है जी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास जो है सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट को जो है वो रेज़ करते हैं और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, उनको जो है वो पायरोजेंस कहा जाता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काज ऑफ फीवर। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है फीवर का काज नहीं है। इन्वायरमेंटल कंडीशन लीडिंग टू द हीट स्ट्रोक ये भी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्रेन ट्यूमर, बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ और ब्रेन ट्यूमर जो है ये भी हमारे पास जो है दोनों जो है वो हमारे पास फीवर काज करती हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली जो है वो हमारे पास फीवर का काज नहीं बनते, बिकॉज फीवर जो है ये हमारे पास जो है फैमिलियल डिजीज़ नहीं है, यानी क्रोमोसोमल डिजीज़ नहीं है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू पायरोजेंस इंड्यूस फीवर। पायरोजेंस हमारे पास जो है फीवर कैसे इंड्यूस करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। तो ये रॉन्ग है, ये हमारे पास जो है इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं सेट पॉइंट को। तो यहाँ पर हमारे पास है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरल्यूकिन 1, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल। तो हमारे पास जो पायरोजेंस होते हैं मेनली वो हमारे पास जो है प्रोडक्शन करते हैं इंटरल्यूकिन 1 की। इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास जो है जी इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो है फीवर काज होता है। तो चार्ली ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है बिकॉज इसमें इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन कहा जाता है, जबकि ये हमारे पास इन्हेंस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 को। और फीवर हमारे पास जो है फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल की फैगोसाइटिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये भी ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच सब्सटेंस इज स्पेसिफिकली इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो कौन सा सब्सटेंस हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है मेनली जो है वो इंड्यूस करता है, इंक्रीज़ करता है। इंटरफेरॉन है, लिपोपॉलीसेकेराइड है, एंडोर्फिन्स है, या फिर इंटरल्यूकन्स है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर पहले बताया कि हमारे पास जो है इंटरल्यूकन 1 जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन आगे चल के हमारे पास जो है वो फीवर काज करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पाइरिन इन रिड्यूसिंग फीवर। एस्पाइरिन जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास जो है जी
फीवर को कैसे रिड्यूस करती है। इनहिबिशन ऑफ द इंटरल्यूकिन 1 प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ द फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन, एक्टिवेशन ऑफ द इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। तो हमारे पास जो एस्पिरिन होती है ये हमारे पास इनहिबिशन करती है प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन की। प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी तो हमारे पास जो फीवर है वो भी काज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, What terms is used to describe drugs like aspirins that reduce fever? तो कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास ऐसी ड्रग को डिस्क्राइब करती है लाइक एस्पिरिन को जो हमारे पास फीवर को रिड्यूस करती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट वो ड्रग होती हैं जो हमारे पास कोएगुलेशन को यानी ब्लड क्लॉटिंग को जो है वो रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस कोएगुलेशन। और हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारे पास ऑक्सीडेशन एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे पास जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो रिड्यूस करती हैं। और उसके अलावा जो है एंटीपायरेटिक्स हैं ये हमारे पास जो है फीवर को रिड्यूस करती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास फीवर को पायरेक्सिया भी कहा जाता है। तो हमारे पास एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और पायरेटिक का मतलब फीवर। तो फीवर के अगेंस्ट जो हमारे पास ड्रग होंगी वो एंटीपायरेटिक होंगी। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू फीवर अफेक्ट माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन। फीवर जो है हमारे पास माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। इंक्रीजेज आयरन अवेलेबिलिटी प्रमोटिंग रिप्रोडक्शन, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, इट डिक्रीजेज आयरन अवेलेबिलिटी स्लोइंग डाउन रिप्रोडक्शन, इट इन्हेंस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमारे पास जो फीवर है ये हमारे पास जो है आयरन की प्रोडक्शन को जो है वो हमारे पास जो है आयरन की ब्लड में जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो रिड्यूस करता है आयरन की अमाउंट को। तो इस वजह से जो है आयरन जो है वो हमारे पास जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो है वो हमारे पास जो है चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। तो जब हमारे पास आयरन ही नहीं मिलेगा बैक्टीरिया को, आयरन अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास स्लो डाउन हो जाएगी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, Which of the following is not an effect of the fever on the body's defense against microbes? तो हमारे पास कौन सा यहाँ पर फीवर का फैक्ट नहीं है बॉडी के डिफेंस पर अगेंस्ट माइक्रोब्स। इंक्रीज इन फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी, तो ये होता है वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स, वायरस पार्टिकल इनएक्टिवेट भी होते हैं। इंक्रीज इन सेलुलर रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक, तो वायरल अटैक के अगेंस्ट सेलुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। जबकि हमारे पास जो है इंटरफेरॉन प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वाइट ब्लड सेल आर मेंशन एज बीइंग इन्वॉल्व इन अटैकिंग बैक्टीरिया ड्यूरिंग फीवर। तो कौन से हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो हैं बैक्टीरिया को अटैक करते हैं ड्यूरिंग फीवर। टी सेल्स है, बी सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे पास बैक्टीरिया को फीवर के दौरान जो है वो अटैक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट सब्सटेंस डू वायरस रिलीज टू इंक्रीज सेलुलर रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक। इंटरफेरॉन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, पायरोजिन है, लिपोपॉलीसेकेराइड है। तो हमारे पास जो है जी जब हमारे पास वायरल अटैक होता है तो उसमें जो है वो हमारे पास वायरसेस जो हैं वो हमारे पास इंटरफेरॉन को जो है वो रिलीज़ करते हैं जो डिफरेंट सेल्स में जाकर सेलुलर रेजिस्टेंस को जो है वो अगेंस्ट वायरल अटैक जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फ़ा ऑप्शन जो है एमसीक्यू नंबर 12 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, हाउ डू बैक्टीरिया रिएक्ट टू फीवर इंड्यूस चेंजेस इन आयरन अवेलेबिलिटी। बैक्टीरिया जो है फीवर इंड्यूस चेंजेस जो आयरन अवेलेबिलिटी में होती हैं उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आयरन अवेलेबिलिटी जो है फीवर की वजह से जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से जब आयरन अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो सकेगी। तो हमारे पास बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यूज जो हैं वो टेम्परेचर रिस्पॉन्स से नॉन स्पेसिफिक डिफेंस से कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।